हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिनका सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस की वीडियो और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत का गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है वो सबसे बड़ा है, तो उत्तर होगा गुजरात राज्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी बड़ा निकोबार पर स्थित है और इंदिरा पॉइंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के अक्षांश से होकर गुजरता है। और दोस्तों, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो याद रखना दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का मानक समय में और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच में जो है तकरीबन 5.5 घंटे का अंतर है। इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो ग्रीनविच समय से इसका समय जो है लिया गया है, और भारत की बात करें तो इलाहाबाद जोन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसका एक प्रकार से सीमा 3 देशों के साथ जो है मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश का सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7वां है, भारत तथा उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? तो भारत और उत्तरी पूर्वी देशों के मध्य जो है सीमांकन, जो सीमा निर्धारित करने वाले जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, पश्चिमी घाटी के मालबार तट पर स्थित माहे किसका भाग है? तो पश्चिमी घाटी के मालबार तट पर जो माहे है वो पुडुचेरी का एक हिस्सा है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो उत्तर होगा पुडुचेरी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो अगर विश्व की दृष्टि से हम देखें तो विश्व की दृष्टि में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है दोस्तों, तो उत्तर होगा 7वां। प्रश्न नंबर 10 है, न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है, तो उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी भू सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भू सीमा लगती है दोस्तों भारत की। तो ये बाकी राज्यों के मामले में सबसे ज़्यादा भू सीमा लगने वाली देशों में से एक है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत है। और प्रश्न नंबर 13 है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 गाइडविन आइंस्टाइन के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है अर्थात लद्दाख से जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किस नदी से प्रसिद्ध है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो है सुंदरवन डेल्टा बनता है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। तो उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। उत्तर याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर होगा गंगा नदी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का वह कौन सा वन है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक, यानी पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा वन है जो सबसे बड़ा है या ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये मौजूद है वन। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में उष्णकटिबंधीय अथवा सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर याद रखना, केरल राज्य आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19वें की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों,
कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं। तो भारत में जो मरुस्थल है वो राजस्थान में है। और अगर हम बात करें, प्रश्न अगर पूछा जाता है भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। ध्यान रखना, कॉफी और चाय दो एक अलग चीज है दोस्तों। यदि आपसे कॉफी पूछा जाता है तो कर्नाटक और केरल जैसे राज्य भी वो फेमस है कॉफी के लिए। लेकिन यदि चाय की बात किया जाए तो चाय असम फेमस है दोस्तों, और चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। तो उत्तर होगा दोस्तों, यदि चाय पूछा गया है तो असम होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, रबड़ के उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है। यानी कौन सा राज्य है रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है। तो केरल राज्य रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है अथवा अग्रणी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए, ठीक है, कांच के चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह या कहाँ पर। तो जो कांच की चूड़ी पहनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनाए जाते हैं, उसके कारखाने फैक्ट्री वगैरह कहाँ पर है। फिरोजाबाद में जो है कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, जो कि बहुत फेमस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, रेनकोट क्यों प्रसिद्ध है। रेनकोट जो है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो उत्तर होगा एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। 24वां प्रश्न है, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है। याद रखना, डिगबोई जो है पेट्रोल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर होगा पेट्रोल। 25वां प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो पोंग बांध जो है व्यास नदी पर बना हुआ है दोस्तों। तो उत्तर होगा इसका व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजनाएं मौजूद है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है नागार्जुन सागर भी है, और वहीं पर वो डैम भी बनाया गया है जो कि बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। 27वां प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य का संबंध है। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर होगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य। 28वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो गोरखपुर में है दोस्तों, जो कि पेपर में खड़गपुर के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो खड़गपुर गोरखपुर एक ही है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है, 29वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति स्पाइरल है दोस्तों। उत्तर याद रखना, स्पाइरल हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मानक समय क्या है। तो मानक समय जो है किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय को ही जो है मानक समय कहा जाता है। तो दोस्तों ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज के प्रश्न है आपके लिए, बताना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, आपको अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपने नाम के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।